Hey guys, welcome to this channel. In this video, we are going to discuss our next topic, who are food insecure, है ना। तो ये टॉपिक जो है अपन आज कंप्लीट करेंगे अपना। एंड इससे पहले जो है अपन यहाँ तक अपना कंप्लीट कर चुके थे फूड एट ऑल टाइम्स, है ना। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन चेक दैट वीडियो लेक्चर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected groups are landless people with little or no land to depend upon, and traditional artisans, providers traditional services, petty self-employed workers, and destitutes including beggars. तो आपने देखा हालांकि एक लार्ज सेक्शन है लोगों का, बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं सफ़र करते हैं फ्रॉम फूड, ठीक है। फूड की कमी से जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें, ठीक है, तो वो सफ़र करते हैं। न्यूट्रिशन भी, फूड एंड न्यूट्रिशन साथ में, है ना। इनसिक्योरिटी इन इंडिया आपने देखा, इंडिया के अंदर खाद्य असुरक्षा। एंड द वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड ग्रुप्स जो हैं वो उनमें से, मतलब जो पीपल हैं करते हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल तो करते ही हैं, लेकिन उनमें से भी जो हैं वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स हैं कुछ, है ना। कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, वो आप बोल सकते हैं लैंडलेस पीपल हो सकते हैं वो, ठीक है। लैंडलेस पीपल हैं एंड विथ लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, उनके पास ज़मीन नहीं है बिल्कुल भी, है ना, और है भी तो बहुत ही कम, विथ लिटिल लैंड, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ठीक है, पारंपरिक जो है शिल्प का आर्टिसंस बोलते हैं। एंड प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, एंड कुछ सर्विसेज वगैरह छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं ना, काम वाम करते रहते हैं छोटे मोटे। पिटी एम्प्लॉयड सेल्फ वर्कर्स, ठीक है, कुछ छोटे छोटे वर्कर्स भी होते हैं। डिस्ट्रीट्यूट्स इंक्लूडिंग बैगर्स, इनमें आप देख सकते हैं कुछ भिखारी वगैरह, ये भी जो है ये कुछ वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स हैं ना, इन्हें सबसे ज़्यादा जो है फूड इनसिक्योर रहना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबर मार्केट। तो अब ग्रामीण क्षेत्र की बात हो गई, अब अपन बात करें अर्बन एरियाज़ की, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में होता क्या है, फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ जो हैं आर दोज, वो होती हैं जो वर्किंग मेंबर्स हैं, है ना, इल पेड ऑक्यूपेशंस, कैजुअल लेबर, है ना, जो कि आप देख सकते हैं वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड, उन्हें बहुत कम मात्रा में जो है पेड पैसे मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी कम सैलरी उनको मिलती है, या फिर काफ़ी कम वो कमा पाते हैं, है ना। या फिर वो कैजुअल लेबर मार्केट, आप मार्केट में जाइए तो वो ऐसे ही छोटे छोटे दुकानदार, या फिर छोटे छोटे दुकानदार भी नहीं कह सकते, ना, ठेला वेला ये सब कुछ लगाने वाले, या फिर छोटे छोटे काम करने वाले मार्केट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये अर्बन एरियाज़ का था, ठीक है। उपसो समझ गए होंगे आप लोग शहरी क्षेत्र का। दीज वर्कर्स आर लार्जली engaged in seasonal activities and are paid very low wages that just ensure bare survival। तो ये जो है सीजनल एक्टिविटीज़ होती हैं और काफ़ी लो वेज उनको मिलता है, और बस इतना ही कमा पाते हैं कि वो जीवित रह सकें, ठीक है। वो अपने सर्वाइवल के लिए ही कमा पाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ही बुरी बात है ये, ठीक है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया ये सारे जो हैं अफेक्टेड ग्रुप्स होते हैं कुछ फूड इनसिक्योर, ठीक है। वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ही इनकी स्थिति ख़राब होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये बॉक्स में स्टोरी ऑफ रामू दी गई है, तो स्टोरी के माध्यम से जो है और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रामू वर्क्स एज अ कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज, ठीक है। तो वो रायपुर विलेज में काम करता है, खेती किसानी का, मतलब किसी के खेत में। एंड हिज एल्डेस्ट सन सोमू, हु इज़ 10 years old, also works as a pali to look after the cattle of the सरपंच of the village सतपाल सिंह। उसका सबसे बड़ा बेटा है 10 साल का, वो भी पाली के रूप में जो है काम करता है। अब समझ सकते हैं सतपाल सिंह जो है एक बड़ा फार्मर है, उसके यहाँ पर उसको जो है कुछ काम वाम मिल जाता है। किसको देखना पड़ता है, उसके मवेशियों को, कैटल्स वगैरह, भैंसें, गाय वाय वगैरह, जो भी पशुओं को देखना पड़ता है। एंड सोमू इज़ एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड इज़ पेड अ सम ऑफ ₹1000 फॉर दिस वर्क।
सोमू जो है हर साल मतलब पूरे साल सरपंच के लिए काम करता है, एंड उसको जो है बदले में 1000 रुपीज़ जो है मिलते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी कम अमाउंट है ना, होल ईयर काम करता है सरपंच के लिए, ठीक है, पूरे साल, और फिर भी उसके बदले उसको 1000 रुपीज़ मिलते हैं। रामू हैज़ 3 more sons and 2 daughters, बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड। उसके पास 3 बेटे और हैं और 2 डॉटर्स हैं, बेटियां हैं। इज़ वाइफ, और बहुत छोटी हैं वो, छोटे बच्चे हैं जो कि काम नहीं कर सकते। हिज वाइफ सुनेरी इज़ आल्सो पार्ट टाइम वर्किंग एज अ हाउस क्लीनर फॉर द लिव स्टॉक, रिमूविंग मैनेजिंग काउडंग। ठीक है, तो ये उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ का भी काम जो है पार्ट टाइम कर लेती है, थोड़ा थोड़ा किसी के घर काम वाम करना, ठीक है, हाउस क्लीनिंग का, एंड काऊ डंग गोबर उठाना वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वो काम करती है। देखेंगे सी गेट्स 1/2 लीटर मिल्क एंड सम कुकड फूड अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स फॉर अ डेली वर्क। तो उसे जो है आधा लीटर दूध मिल जाता है, इसके बदले कभी कभी कुकड फूड मिल जाता है, खाना पका हुआ, वेजिटेबल्स मिल जाती हैं डेली वर्क करते समय, ठीक है। इसके बदले पैसे नहीं मिलते हैं ना, ये सारी चीज़ें दे देते हैं। And besides this, he also works in the field along with her husband in the busy season and supplements his earnings. और बिज़ी सीज़न जब वो व्यस्त जो होता है आपका काम करने का दिन आता है, मौसम आता है, तो इस समय ज़्यादा मात्रा में जो है लेबर करने की ज़रूरत पड़ती है इन द फील्ड, ठीक है, खेतों में। तो तब वो उसके साथ काम बटाती है, ठीक है, रामू की हेल्प करती है। ओके, तो देखेंगे Agriculture being a seasonal activity employs Ramu only during times of sowing, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो एग्रीकल्चर में तो सभी देखो, आप एग्रीकल्चर समझ ही गए होंगे ना, सीजनल एक्टिविटी होती है सारी की सारी, सीज़न बाई सीज़न कुछ कुछ काम होते हैं जो करने होते हैं, सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तभी जब ये सीज़न आएगा तो काम मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, बैठे रहो, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। ओके, समझ गए हो गया आप। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैचरिंग इन अ ईयर। तो 4 मंथ तक तो वो ऐसे ही रहता है, बैठा रहता है, ठीक है। तो फसल जो पक्की तैयार नहीं हो जाती सोइंग के बाद, ठीक है, सब कुछ करने के बाद फसल का इंतज़ार होता है, ठीक है। तो 4 महीने तक उसको काम ही नहीं मिलता। अब ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज़, तब वो कुछ और अदर एक्टिविटीज़ में काम करता है, जैसे समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिकलिंग और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। तो गाँव ईंट की भट्टी पे जाके काम कर लेता है, ठीक है, और या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जैसे मकान वकान बनते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, वहाँ काम करने चला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज़ एबल टू अर्न इनफ either in cash or kind of for him to buy essentials for 2 square meals for his family। तो इसे सब कुछ इतने एफर्ट करने के बाद रामू जो है पैसे थोड़े बहुत कमा पाता है इन कैश, उससे बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरत की एसेंशियल्स चीज़ें हैं, और 2 स्क्वायर मील्स 2 वक्त की रोटी जो है अरेंज कर पाता है अपनी फैमिली के। हाउएवर ड्यूरिंग द डेज when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties, and sometimes his small kids have to sleep without food. Milk and vegetables are not a regular part of meals in the family। तो ये काफ़ी दयनीय स्थिति है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी फैमिली को और उसको कभी कभी इतनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं उसके बच्चों को कि उसको बिना खाने के सोना पड़ता है, दूध वूध नहीं मिल पाता, उनके वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें उनके रेगुलर पार्ट में नहीं है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया। ओके, तो देखेंगे रामू इज़ food insecure during 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agriculture work। तो इसमें कुछ अब क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्क तो सीजनली होता है, लेकिन कुछ कुछ कारणों से जो है ऐसा बना दिया गया है, ठीक है। कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि 4 मंथ्स का जो है आप उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, रोज़गार दे सकते हैं, बट जो है सीजनल ज़्यादातर यही चलता है 4 मंथ्स का, उसको बेचारे को इनसिक्योर रहना पड़ता है, फूड इनसिक्योर 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ही इज़ अनएबल टू, ठीक है, तो नहीं कर सकता वो मैनेज, ठीक है। तो देखेंगे ये थी रामू की कहानी, स्टोरी ऑफ रामू। तो आप समझ गए होंगे, होप सो, ठीक है। इस स्टोरी के थ्रू काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको कि कुछ ऐसी ट्रू इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ कुछ ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी होती भी हैं, ठीक है। तो देखेंगे
स्टोरी ऑफ अहमद भी पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं क्या दिया गया है। ये लेट्स डिस्कस में जो भी है ये आप ही को करना है। ये बॉक्स जो अपन ने अभी क्लियर किया था, पढ़ा था अभी, तो उसी के बेसिस पर जो है आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। वाई इज़ एग्रीकल्चर अ सीजनल एक्टिविटी, तो आप बता सकते हैं क्यों है सीजनल एक्टिविटी, एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, है ना, प्रीवियस चैप्टर्स तो पढ़ चुके हैं। देखेंगे स्टोरी ऑफ अहमद में क्या दिया है कि अहमद इज़ अ रिक्शा पुलर इन बेंगलोर। ठीक है, रिक्शा चलाता है बेंगलोर में। ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तरिया अलॉन्ग विद हिज 3 ब्रदर्स, 2 सिस्टर्स एंड ओल्ड पेरेंट्स। उसके 3 भाई, अपने 3 भाई के साथ, 2 सिस्टर्स के साथ, अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ वो शिफ्ट हो गया झुमरी तलैया। ही स्टेज इन अ झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी में उसको वो रहता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग फ्रॉम पुलिंग रिक्शा। तो रिक्शा चलाने पर ही उसको जो है मतलब उसी पर डिपेंड है सारे फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, जब वो चलाएगा रिक्शा, कमाएगा पैसे, तो ही वो खा पाएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड हाउएवर ही डजेंट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हिज अर्निंग्स फ्लक्चुएट एवरी डे। तो उसकी अर्निंग्स भी ऐसी ही रहती हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कभी कमा लिया, कभी नहीं कमा पाया, कभी ज़्यादा कमा लिया, कभी कम कमा लिया, ऐसा फ्लक्चुएट होती रहती है हर दिन। ठीक है, फिक्स नहीं है। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटीज़। और कुछ कुछ दिन तो ये होता है कि वो पैसे कमा लेता है कि कुछ कुछ ख़रीद लेता है, ख़रीदने के नेसेसिटीज़ जो भी कुछ ज़रूरत की सामान है, ख़रीदने के बाद भी वो कुछ इनफ अमाउंट है वो बचा लेता है। ठीक है, ऑन द अदर डेज, और कभी कभी ही बेयरली अर्नस इनफ टू बाय हिज डेली नेसेसिटीज़। कभी कभी तो इतना भी नहीं कमा पाता कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ले सकें। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, फ्लक्चुएट होती रहती है उसकी अर्निंग। हाउएवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज़ अ येलो कार्ड विच इज़ PDS कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। एंड किस्मत से जो है, अब देखेंगे कि उसके साथ ये अच्छा है कि अहमद के पास एक येलो कार्ड है, वो जो कि PDS का कार्ड होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, एंड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि BPL धारक जो लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं। ठीक है, वो वाला कार्ड है उसके पास। विद दिस कार्ड अहमद गेट सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूज़। और इस कार्ड की मदद से उसको व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें काफ़ी कम पैसों में उसको मिल जाती हैं, प्रोवाइड, ठीक है, हो जाती हैं, है ना। एंड ही गेट्स दीज एसेंशियल्स एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस के जस्ट आधा, बल्कि उससे भी कम में जो है ये सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। ठीक है, पैसों में। ही परचेजेज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे व्हेन द राशन शॉप इज़ ओपन फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वो वहाँ से राशन शॉप से जो है ये सारी चीज़ें खरीद लेता है मंथ में एक बार, पूरे मंथ के लिए। ठीक है, जब वो राशन शॉप की जो दुकान खुली हुई होती है, कंट्रोल जिसे बोलते हैं, PDS सिस्टम। ओके, तो इन दिस वे अहमद इज़ able to eke out his survival with less than sufficient earnings for his big family where he is the only earning member। तो इस तरीके से जो है अहमद कुछ सर्वाइव कर पा रहा है ना, विथ लेस देन सफिशियंट अर्निंग। उसकी इतनी अर्निंग नहीं है, सफिशियंट नहीं है फैमिली मेम्बर्स के लिए, फैमिली के लिए, फिर भी वो इस तरीके से जो है इस मदद से, PDS की मदद से वो सर्वाइव कर पा रहा है। ओके, तो कुछ गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स भी होते हैं जो, है ना, लगाने पड़ते हैं, तो जिससे कि इंसान का जो जीवन है वो थोड़ा सरल बन जाता है। ठीक है, तो ही कैन मैनेज कर सकता है, वो मैनेज, है ना, अच्छे से कमा खा सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स को भी कुछ स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा दोनों स्टोरीज़ में, आपने समझ गए होंगे कि अहमद जो है वो भी उसकी भी फैमिली डिपेंड होती है सभी पे, वो भी पुअर ही है। ओके, लेकिन गवर्नमेंट की हेल्प से जो है उस काफ़ी कुछ उसको मदद मिल जाती है PDS सिस्टम से, उसके पास कार्ड है। बट इन दिस स्टोरी, रामू की स्टोरी में बेचारा वो काफ़ी परेशान है। ठीक है, उसको 2 स्क्वायर मील्स भी कभी कभी नहीं मिल पाती हैं, है ना, खाने का इंतज़ाम भी नहीं हो पाता है कभी कभी उसको। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द 4 मंथ्स, है ना, 4 मंथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 4 महीने उसके जो रहते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इस तरीके से तो देखेंगे कि बॉक्स अपन ने पढ़ लिए हैं। लेट्स डिस्कस जो है आप ही को करना है। ओके, तो आप कर सकते हैं। दस अहमद हैव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम रिक्शा पुलिंग। ठीक है, नो, तो ऐसी इनकम नहीं हो पाती उसकी रेगुलर, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो देखेंगे ये जो है अपन
इन द नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे यहाँ से। बॉक्सेस अपन ने पढ़े, स्टोरीज़ पढ़ी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ थी। होप सो आपको समझ में आई होंगी, है ना, काफ़ी कुछ जानने को मिला इससे। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन यहाँ से पढ़ेंगे द सोशल कंपोजिशन, है ना। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।